नमस्कार सभी को। क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो सभी आप? उम्मीद करते हैं कि आप सभी मेहनत कर रहे होंगे और रिवाइज कर रहे होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है रिवाइज करना। ठीक है, हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं अभी और 7 चैप्टर चल रहा है। 7 चैप्टर में 7.1 7.2 के सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया है। 4 वीडियो लगातार चले गए हैं वॉल्यूम 4 के नाम से। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह 7.3 पढ़ेंगे। और 7.3 में क्या पढ़ना है? तो हम लोग को पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा त्रिभुज है? ये कौन सा त्रिभुज है? ये है हमारा निर्देशांक का त्रिभुज। देखिए, मैंने ए बी सी त्रिभुज छाप दिया है। इसमें ए बी सी तीन तीन इसके शीर्ष हैं। तीन क्या है? शीर्ष है। और इनके 3 निर्देशांक हैं। ए का निर्देशांक, बी का और सी का। ए का निर्देशांक क्या होगा? x1 और y1। बी का निर्देशांक क्या होगा? x2 और y2। और चूंकि 3 सी जो है वो 3 नंबर पे है तो x3 और y3 होगा। ठीक है। इसका क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, तो लंबा चौड़ा सा सूत्र है, पर दिमाग में रखेंगे, यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्षेत्रफल क्या है? ए बी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है? तो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 इंटू y2। ये हमारा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसको याद करने के लिए मैंने यहाँ एक ट्रिक बना दिया है। क्या बना दिया है? ट्रिक बना दिया है। सबसे पहले गौर से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x1 जितना भी ब्रैकेट के बाहर है वह x1 है, x2 है और x3 है। ब्रैकेट बाहर में है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर में क्या है? तो y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। तो यहाँ से ट्रिक देखिए, 2 और 3 यहाँ है यानी 23 हो गया, 23। फिर यहाँ 3 और 1 है तो 31 हो गया। फिर यहाँ कितना है? 1 और 2 है तो यहाँ 12 हो गया। यानी 23 31 12, 23 31 12 कितना है? 23 31 12 से हम लोग सूत्र को याद कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। इसको अगर याद कर लिए तो समझिए कि आपका एग्जाम में ये बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम में हमारा ये बन जाएगा। तो चलिए हम 7.3 का पहला क्वेश्चन इस सूत्र पर बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि त्रिभुज के फॉर्मूला से ये 3 निर्देशांक दिए गए हैं, 3 निर्देशांक का क्षेत्रफल निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको ए मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे? 2 - 4 मान लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो हो जाएगा 1/2। फॉर्मूला याद है? ट्रिक याद है? क्या ट्रिक लिखवाए हैं? x1 बाहर रहेगा, इंटू देंगे 23 31 12, 23 31 12। अगर 23 31 12 आप याद कर लेते हैं तो आसानी से आपको यह फॉर्मूला याद हो जाएगा। 23 31 हो गया, फिर x3 लिखाएगा, x1 x2 x3 हो गया, 12 लास्ट में होगा यानी y2 माइनस y1 माइनस y2। ठीक है, ये हमारा हो गया क्षेत्रफल। अब इस पर हम लोग मान बैठाने की कोशिश करते हैं। पहला काम 1/2 रख दीजिए। x1 का वैल्यू कितना है? 2। y2 कितना है जी? y2 है 0। y3 कितना है? y3 है -4। -4 यहाँ क्या हो जाएगा? +4। x2 कितना है? x2 है -1। क्या है? -1 है। y3 कितना है? y3 हमारा कितना है? -4। y1 कितना है? y1 है 3। प्लस में x3 कितना है? x3 कितना है? तो x3 हमारा है 2। 2 है, 2 है। और y1 कितना है? 3। y2 कितना है जी? y2 है 0। ठीक है, इतना हम लोग मान पुट कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, 1/2 रखेंगे, ब्रैकेट खोलिए, यहाँ पर 2 गुने कितना बचेगा? 4। यहाँ -1 है, यहाँ पे क्या होगा? -4 -3 कितना हो जाएगा जी? -7 हो जाएगा ना। ये 2 लिखेंगे, 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1/2 लिखिए, 4 दूनी कितना हो जाता है? 8। और प्लस में 7, माइनस माइनस प्लस, और 7 1 7, और यहाँ पे 6 कितना हो गया? 6। 1/2 लिखेंगे, जोड़ दीजिए इसको, 7 6 15 और 6 15 6 कितना हो गया? 21। कितना हो गया? 21। तो हमारा 21/2 हो गया वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक आंसर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए।
आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज, एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या होगा, क्या होगा, तो 1/2, 1/2 क्या होता है, x1 23, 31, 12, हमको भी याद हो गया जी, 23, 23, 31 और x3 इंटू 12, y1 माइनस y2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मान अच्छा से बैठा दीजिए, बस बन जाएगा। x1 कितना है, -5 इंटू y2 कितना है, -5, y3 कितना है 2, x2 कितना है जी 3, y3 कितना है 3, y1 कितना है -1, तो यहाँ +1 हो जाएगा, y3 कितना है 5, y1 कितना है -1, y2 कितना है -5 यानी कि +5। नंबर उठा देते हैं आप तो आसानी से बन जाएगा, -5 हो जाएगा, -5 और -2 कितना हो जाएगा, -7, कितना हो जाएगा, -7। यहाँ प्लस लिखेंगे और 3 और 1 4, +5 लिखेंगे, 4 में से एक जगह कितना बचेगा, 4 बचेगा, 5 में से एक जगह तो 4, इसको यहाँ मल्टीपल कीजिए, 1/2 और 7 बचे कितना हो जाएगा 35, प्लस में 4 दिया 12 और प्लस 4 बचे 20, ठीक है। हल करिए तो कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा, ये सही बना रहे हैं भैया, चेक कीजिए पहले, गलती करते हैं यार। यहाँ देखिए ध्यान से, y3 कितना है 2 है, कितना रख दिए 3, ठीक है। y1 कितना हो जाएगा तो +1, ठीक है। यहाँ पे x3 कितना है, x3 5 है, y1 कितना है -1, y2 कितना है -5, तो यहाँ +5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 3 तिया 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। यहाँ देखिए 5 9 कितना हो जाएगा 14 के 4 हाथ बचा 1, 3 और 3 6 हो गया, कितना हुआ 6, इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 32, तो ऐसे कितना हमारा आ गया 32 वर्ग मात्रक, ठीक है, 32 वर्ग मात्रक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर तीनों बिंदु संरेखी हो, तीनों बिंदु क्या हो, संरेखी हो, तीनों बिंदु संरेखी है तो k का मान निकालिए, क्या निकालिए, k का मान निकालिए, k का मान कितना है, ये वाला है, ठीक है, सॉरी तीनों निर्देशांक है। तो ये हमारा हो गया त्रिभुज, ले लीजिए ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज 1/2, x1 का वैल्यू कितना है, सॉरी 23 31, क्या है 23, x2 23 31 और 12 ना, 12 23 31 12, ये हो गया हमारा। मान पुट कीजिए, इसका जो संरेखीय मान है यानी कि ए बी सी को 0 कर दीजिए, क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए, 1/2 मान बैठाइए, x1 का वैल्यू कितना है 7, थोड़ा सावधानी से मान बैठाएंगे तो गलत हो जाएगा, y2 कितना है 1, y3 कितना है तो k है यहाँ पर प्लस में, x2 कितना है तो 5 है, y3 कितना है तो k है, y1 कितना है भैया, y1 -2 तो यहाँ +2 हो जाएगा, x3 कितना है तो 3 है, y1 कितना है -2 और y2 कितना है 1, ठीक है। इसको हल करिए 1/2, यहाँ 7 रखेंगे और 7 को 1 से गुना कीजिए 7 हो जाएगा, और 7 को k से गुना कीजिए 7k हो जाएगा, प्लस में यहाँ गुना कीजिए 5k हो जाएगा, और अंदर कितना हो जाएगा 10, यहाँ देखिए 3 इंटू -3 1/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या होगा, ये 7 -7k प्लस में 5k प्लस 10 प्लस प्लस माइनस -9, 1/2 हो जाएगा, प्लस ये शब्द रखिए 7 प्लस 10 और ये प्लस माइनस माइनस 9 हो जाएगा ना, और यहाँ -7k है और यहाँ +5k है। इसको हल करिए 1/2, 7 और 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 में से 9 कितना बचेगा जी 8, और यहाँ 7k में से 5k जाएगा तो -2k बचेगा ना, सब में क्या होगा 0 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 0 होगा, तो 0 बराबर कितना हो गया 8 -2k बटा में 2 हो गया, इसको गुना कर दें कितना हमारे पास आ जाएगा 8 -2k बराबर क्या बचा 0, क्या हो गया
0 हो गया। तो 8 बराबर इधर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा बराबर के तो 2 के प्लस में हो जाएगा। ये कितना बार में कटा, 4 बार में, यानी कि के का मान कितना आ गया, 4। कितना है के का मान हमारा, 4 हो गया आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लें। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए बी सी दिया हुआ है, एरिया त्रिभुज निकाल दीजिए। ए बी सी बराबर 1/2, यहाँ पे क्या होगा x1 इंटू वाई का वैल्यू कितना, 23, याद कीजिए 23 31 याद हो रहा है ना फटाक से, ठीक है ना जी। 23 31 और वाई का मान 12, क्या लिख दिए, 23 31 12 12 लिख दिए थे ना। 1/2 ये 0 हो जाएगा हमारा, सर देखिए तो क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, x1 का वैल्यू कितना है 8, और y2 का वैल्यू कितना है -4, और -4 है, और y3 का मान कितना है जी, -5 है, तो +5 हो जाएगा। प्लस में x2 का वैल्यू कितना है k, y3 का वैल्यू कितना है -5, -y1 का वैल्यू कितना है 1 है, और x3 का वैल्यू कितना है तो 2 है, y1 का वैल्यू कितना है 1, y2 का वैल्यू कितना है -4 है, यहाँ कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा ना। चलिए हल करिए इसको, तो कितना हो जाएगा 1/2 8, और यहाँ कितना होगा 4 में से 5 जगह तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ के गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा। अच्छा पहले इसको देख लीजिए, -6 होगा ये, प्लस में 2 इंटू कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा। 1/2 लिखिए, 8 एकम 8, प्लस माइनस -6 के, और प्लस में 10, 1/2 इंटू 10 8 8 18 -6 के, इसको बटा में ले जाइए, बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो सब में 0 आ रहा था, कितना आ रहा था 0 0, कैचे गुना कर दीजिए बाबू, कितने कैचे गुना करें तो क्या हो जाएगा 18 -6 के बराबर क्या हो जाएगा, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 18 है माइनस इधर जाएगा तो 6 के हो जाएगा, के का मान निकालेंगे तो 18/6, 6 18, कितना के का मान आया 3, कितना मान आया के का, तो 3 हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए फटाक से। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, शीर्षों शीर्षों कितना दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ है 0 1 2 2 1 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। अच्छा इनके भुजाओं के मध्य बिंदु में, भुजाओं के मध्य बिंदु में एक त्रिभुज बनेगा, इस क्षेत्रफल के दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और उसका अनुपात याद करना है। देखिए कैसे बनेगा, तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये त्रिभुज पहले से दिया हुआ है, ए कितना है जी 0 और -1 है, बी बी कितना है 2 और 1 है, सी कितना है 0 और 3 है। ठीक है, एक त्रिभुज बनेगा, क्या बनेगा, एक त्रिभुज हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, ए बी सी, ये कितना है 0 और -1 है, बी कितना है 2 और 1 है, सी कितना है, ये है 0 और 3। इन दोनों बीच की बिंदु यहाँ पर होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। ठीक है, चलिए इसको ले लीजिए पी क्यू और आर लेते हैं, इन दोनों तीनों का हमें निर्देशांक चाहिए, क्या चाहिए तीनों का निर्देशांक, तब ये हमारा क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। और जब ये त्रिभुज बीच में निकलेगा तो इसका भी क्षेत्रफल और बाहर वाले का भी क्षेत्रफल चाहिए। तो पहले तो P का निकाल दीजिए, तो P बिंदु मध्य सूत्र से, P बिंदु का मध्य सूत्र से क्या होगा, देखिए तो ए बी एक रेखा है और इसमें बीच में क्या है P है ना, तो P का मध्य बिंदु क्या होगा, निकाल दीजिए क्या होगा जी, x1 प्लस x2/2 इंटू y1 प्लस y2/2 हो जाएगा इतना। x2 का मान कितना है 0, x1 का मान 2 और x2 का मान 0/2,
y1 कितना है 1, y2 कितना है 5 है, कितना है 5 है कि 1 है जी। c का वैल्यू कितना है, c का 3 है ना, 3 है। यहाँ 3/2 कितना हो जाएगा, 2/2 और 4/2, ये 1 और यहाँ पे 2, तो p का वैल्यू कितना निकला 1 और 2 निकला। उसी प्रकार से q का निकालिए, q q बिंदु का मध्य, q बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, q बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है जी, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। मान रख दीजिए, यहाँ पे मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा, मान रखेंगे तो q किस में है, इसमें है, तो a और c मिलेंगे। तो a में c में x1 कौन है 0 और x2 कितना है 0/2 और y1 -1 है और क्या है y2 3 है, बटा में 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 0/2, ये कितना हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। ये हमारा आ गया 0 और ये हो गया 2/2 यानी कि 1, कितना हो गया 1। ये किसका हो गया, q का हो गया, किसका हो गया q का। अब किसका निकालेंगे r, किस निकालेंगे r बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक मध्य सूत्र से, मध्य सूत्र से। तो r x y निकालना है, क्या होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 होता है, ठीक है। तो x1 कितना हो जाएगा, r कहाँ है यहाँ पर है, यानी a और b होगा, x1 हो जाएगा 0, x2 हो जाएगा 2/2, y1 कितना हो जाएगा -1 + 1/2, 2/2 यहाँ पर 0/2, यानी कितना हो गया, r का वैल्यू कितना हो गया जी 1 और 0, 1 और 0। तीसरा से हम लोग को यहाँ पे 1 और 0 आया। अब क्या करना है, दो त्रिभुज हमारे पास है, त्रिभुज का नाम है ABC PQR, PQR। अब इसको हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। ABC का क्या होगा 1/2 होगा, x1 इंटू डाइस y2 माइनस y3 प्लस में y3 माइनस y1 डैश 31 12 ना, डैश 31 12, तो x3 इंटू कितना हो जाएगा 12 यानी 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 1/2 कौन सा मान पुट करना है, ABC का, ABC का ध्यान रखें, ABC का मान। तो a का वैल्यू x1 का वैल्यू कितना है 0 और y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू 1, y3 का वैल्यू कितना है 3, x2 का वैल्यू कितना है 2, y3 वैल्यू कितना है 3, y1 का वैल्यू कितना है -1 है, तो यहाँ +1 हो जाएगा। x3 का वैल्यू कितना है 0 और y1 का वैल्यू कितना है -1 और यहाँ पे y2 वैल्यू कितना है 1, ठीक है। इसको मान उठाइए तो 1/2 होगा, 0 का 0 हो जाएगा, खत्म करिए, 2 दूनी 4 और प्लस में तो 0 हो जाएगा सारा। तो मेरे पास क्या बचा 1/2, यहाँ 2 4 दूनी 8 बचा, क्या बचा 4 दूनी 8। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकला 4 वर्ग मात्रक, 4 वर्ग मात्रक। अब उसी प्रकार से त्रिभुज किसका निकालना है, एरिया त्रिभुज PQR में, PQR में, PQR में P कितना है, तो P है 1 2, Q कितना है, Q है 0 और 1 और R कितना है 1 और 0, कितना है 1 और 0। एरिया छोड़ दो, PQR बराबर क्या होता है 1/2, फॉर्मूला लिखिए x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में y3 माइनस y1 प्लस में
y1 माइनस y2। ठीक है, अब यहाँ पे मान पुट करिए। सबसे इम्पोर्टेंट है मान पुट करना, क्या नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है मान पुट करना। तो यहाँ पे 1/2 बाहर हो जाएगा। x1 कितना है 1, y2 कितना है 1, y3 कितना है 0, y3 कितना है जी, y3 कितना है 0, y1 कितना है 2, प्लस में y1 कितना है 2 और y2 कितना है तो 1 का होल, ये 1/2 यहाँ हो जाएगा। 1 × 1 प्लस में क्या हो जाएगा, इसके बाहर में क्या था x2 छूट गया था ना, x2 कितना था तो 0 था जी, कितना था 0, पूरा 0 हो गया। x3 भी छूट गया है, x3 कितना है 1 है यहाँ पे, 1 × 1 हो जाएगा, 1 × 1, 1/2 × 1 + 0 + 1, 1/2, 1/2 यहाँ पे कितना जाएगा 2, 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1 वर्ग मात्रक, एक वर्ग मात्रक। कहता है कि दोनों त्रिभुज का अनुपात निकालिए। दोनों त्रिभुजों का इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ, तो अनुपात कैसे निकलेगा। तो क्वेश्चन में कहता है कि इस त्रिभुज का यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर का त्रिभुज ए बी सी का अनुपात निकाले। तो इसका अनुपात कितना है 1, इसका कितना मान आया 4, यानी 1:4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है जी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन में क्या कहता है कि चतुर्भुज का शीर्ष दिया हुआ है, चतुर्भुज का एक शीर्ष दिया हुआ है जी। ठीक है, कितना दिया हुआ है, तो कहता है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए देखिए, एक हम लोग चतुर्भुज छाप दिए। ठीक है, एक हम लोग ए बी सी और डी कर दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए, तो हम जब ए सी को मिला दिए, ए सी को मिलाने पर क्या बना त्रिभुज ए बी सी और क्या बना ए डी सी, दो त्रिभुज बना है ना, कितना त्रिभुज बना, दो त्रिभुज बना जी। कितना बना, दो त्रिभुज। पहले त्रिभुज हम लोग ए बी सी में लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ए का वैल्यू कितना है -4 और -2, बी का वैल्यू कितना है -3 और -5, सी का वैल्यू कितना है तो 3 और -2 है, फिर -2 है। चलिए 1/2 इंटू क्या होता है x1 इंटू y2 - y3, y2 - y3 इंटू x2 इंटू y3 - y1 प्लस में x3 इंटू y1 - y2, ये फॉर्मूला होता है। मान पुट करिए 1/2, x1 का मान कितना है -4, y2 का मान कितना है -5, y3 का मान कितना है -2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा +2, x2 कितना है तो -3 है, y3 कितना है जी -2, y1 कितना है -2 है, तो -2 है तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, प्लस में x3 कितना है, x3 कितना है 3, y1 कितना है -2 और y2 कितना है -5 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा +5। ठीक है, 1/2 रखिए, -4 रखिए, -5 में से 2 या कितना बचेगा, यहाँ पे -3 बचेगा, प्लस में -3 लिखिए, -2 इंटू 2 0 हो गया, 3 इंटू कितना हो जाएगा 3, 1/2 यहाँ 4 तिया 12 तो 0 हो गया और 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो कितना हमारा आ गया 12 9 कितना होता है, 12 9 कितना होता है 12 9 21, 12 9 21, तो इसका कितना हो गया हमारा 21/2 वर्ग मात्रक आया। ठीक है, त्रिभुज इसका आया ए बी सी का। अब निकालेंगे त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में अब निकालना है त्रिभुज ए डी सी, क्या निकालना है त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। तो ए डी सी का मान रखिए पहले, ए डी सी, ए का वैल्यू कितना है -4 -2 है, डी का वैल्यू कितना है तो 2 और 3 है, और सी का वैल्यू कितना है 3 और -2, 3 और
2 है। चलिए मान रखिए फटाक से, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 और x3 इंटू y1 माइनस y2। फॉर्मूला याद हो गया सबको ना? फॉर्मूला हाँ जा रहा है। 1/2 हो गया, x1 का वैल्यू कितना हो गया -4, y2 का वैल्यू कितना हो गया 3, y1 का -2 तो +2 हो जाएगा, x2 कितना है तो 2 है, y3 कितना है -2, y1 कितना है -2 तो यहाँ +2 हो जाएगा, प्लस में x3 कितना है 2, y1 कितना है -2, y2 कितना है तो 3। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 -4 गुना 5 प्लस 2 इंटू 0 2 इंटू -5, 1/2 4 5 कितना हो जाएगा 20, ये 0 हो जाएगा और माइनस में 10 हो जाएगा 1/2 गुने -30, ये कितना हो गया 15, कितना हो गया 15, तो 15 वर्ग मात्रक लिखेंगे, 15 वर्ग मात्रक। गलती कहने की है जी, ये मिला लीजिए इनको। यहाँ पे लग रहा है कुछ गलत हुआ है हम लोगों का, पहले मान चेक कर लेते हैं हमारा कि ए बी सी डी का वैल्यू है कितना कितना। ठीक है, ए बी सी का वैल्यू है कितना कितना, तो ए का वैल्यू कितना है 4 - 2, 4 - ठीक है। बी का कितना, डी का कितना है, डी का है 2 और 3, 2 और 3 है। सी का वैल्यू कितना है 3 - 2, यहाँ कितना है, यहाँ गलती हो गई ना, सी हो गया 3 होना चाहिए था, यहाँ पे 3 होना चाहिए था -2, इसलिए गलत आ रहा था दोस्तों। तो 3 यहाँ कितना आएगा 3 आएगा ना, कितना आएगा 3 आएगा, और x3 तो 3 हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। y x1 ठीक है, सब ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ 15 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा जी 15, कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस माइनस -15 हो गया, तो -15 हो गया, इसको काट दीजिए। 1/2 -20 और -15 कितना हो गया 1/2 1/2 इंटू 35 हो गया, ये हमारा 35/2, और जब इसको वर्ग मात्रक लिखेंगे तो खाली सिर्फ हो जाएगा 35 वर्ग मात्रक। क्या आंसर आ गया? तो नहीं, आंसर नहीं आया है। आंसर कब आएगा? तो त्रिभुज हमारा ए बी सी प्लस एरिया त्रिभुज किसको लेंगे जी, किसको लेंगे ए बी सी, इसका वैल्यू कितना था 21/2 था ना, इसका वैल्यू कितना था ए बी सी का मान था 21/2, और प्लस इसका मान कितना आया है 35/2 आया है। भी को जोड़ कर देंगे तो 21 प्लस 35 बटा में कितना जाएगा 5 और 1 6, 5 हो गया 35 हो गया ना, कितना हो गया हमारा, और 3 और 2 5, 56/2 यानी 28 दूनी 56, तो दोनों मिला करके कितना आया 28 वर्ग मात्रक, 28 वर्ग मात्रक हो गया। तो इस तरह से हमारा सारा क्वेश्चन जो है ना, सारा क्वेश्चन जो है वह ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बचा है 5वां, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, इसको प्रूफ करना है 5 क्वेश्चन को, तो 9 क्लास की किताब में देखना होगा, तो 9 क्लास किताब है नहीं। ठीक है, एग्जाम में भी नहीं पूछेगा ये, तो 1 2 3 4 हमारा महत्वपूर्ण सवाल था, इसको हम लोग रिवाइज बार बार करेंगे और देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से 7 चैप्टर अध्याय 7 जो है हमारा ख़त्म हो गया आज। ठीक है, आप मन लगा के पढ़िए, रिवाइज कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जहाँ आपको समझ नहीं आया ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, है ना, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए कम से कम। ठीक है, धन्यवाद सभी को, और एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।